श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 11। तदंतर ऋषि ने कहा, देवी द्वारा शुंभ वध होने पर इंद्र आदि देवों ने अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के सफल मनोरथ होने से उनका मुखमंडल चमक रहा था और प्रकाश से दसों दिशाएं उदासित हो रही थीं। इसके बाद देवताओं ने कहा, शरणागत की पीड़ा विनाशिनी देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण विश्व की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, इस समस्त विश्व का परित्राण करो। देवी, तुम ही निखिल ब्रह्मांड की एकमात्र अधिष्ठात्री हो। इस विश्व की आधारशिला तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुल्य है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त विश्व को तृप्ति प्रदान करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस संसार की कारण रूपणी परा माया तुम ही हो। हे देवी, तुम ही ने इस संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त कर रखा है। तुम्हारी कृपा से ही जीव पृथ्वी पर रहकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। हे देवी, तुम्हारे भिन्न भिन्न रूपों में जगत की संपूर्ण विद्याएं निहित हैं। इस विश्व की समस्त नारियां तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगत जननी, तुमने ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है, अतएव तुम्हारी स्तुति अकथनीय है। तुम सभी स्तुति वस्तुओं से परे तथा परावायणी हो। तुम स्वर्ग प्रदायिनी एवं मोक्षदायिनी के रूप में सर्वस्वरूपिणी हो, अतः तुम्हारी स्तुति इसी में समाप्त हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इसके अतिरिक्त दूसरी बात है और क्या हो सकती है। प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि रूप से स्थित स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूपों से में क्रम से परिणाम की ओर उन्मुख करने वाली तथा विश्व के उपहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। नारायणी, सभी मांगलिक पदार्थों को देने वाली तुम मंगलमयी हो। तुम ही कल्याणकारिणी स्वरूपिणी शिव स्वरूपिणी हो। समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली शरणागत वत्सला त्रिनेत्र और गौरी हो। तुम्हें मेरा अभिवादन है। तुम उत्पत्ति, पालन एवं संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। शरणागत, निराश्रितों, दलितों आदि की रक्षा में तत्पर एवं समस्त कलेशनाशिनी नारायणी देवी, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणी देवी, तुम हंसारूढ़ होकर ब्राह्मणी के वश में कुशा मिश्रित जल का प्रोक्षण करती रहती हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं नागों की धारिणी तथा वृषभ पृष्ठ पर आरूढ़ होने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। मयूरों तथा कुक्कुटों से आवृत महाशक्ति धारिणी कौमारी रूप में स्थित निष्पापे नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। शंख, चक्र, गदा एवं शक्सायुधारिणी वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम मेरे पर प्रसन्न हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। हाथ में भयंकर चक्र लिए पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाए हुए वाराही रूप वाली कल्याणकारी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। दानवों के संहार में नरसिंह रूप में उद्दत तथा त्रैलोक्य धारिणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडारिणी नारायणी, तुम्हारा मैं अभिवादन करता हूँ। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा अविधारुणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य स्वरूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला तथा सर्व अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है।
सर्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भीतियों से रक्षण करें। तुम्हें मैं प्रणाम करती हूँ। हे कात्यायनी, त्रिनेत्रों से सुशोभित तुम्हारा सौम्य मुखमंडल संपूर्ण भयों से मेरा त्राण करे। तुम्हें मेरा नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं की लपट से प्रज्वलित अत्यंत भीषण एवं संपूर्ण दानवों का संहार तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा में समर्थ हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है, जिसकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर दानवों को श्रीहत कर देती है। तुम्हारा घंटा हम लोगों का सम्मत पापों से उसी प्रकार त्राण करे, जिस प्रकार माँ अशुभ कर्मों से अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, दानवों के वसा एवं रक्त रंजित तुम्हारे हाथ में शोभा पाने वाला खड्ग हमारा त्राण करे। तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से ही समस्त व्याधियों का शासन होता है। कुपित होने पर मनोरथ का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हैं, उन पर कभी विपत्ति के बादल नहीं मंडराते। तुम्हारा शरणागत प्राणी अन्यों का आश्रयदाता हो जाता है। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभक्त करके इन विधर्मी दैत्यों का वध किया है। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा इस प्रकार कौन कर सकता है? विद्याओं में ज्ञान को उदासित करने वाले शास्त्रों तथा वेदों में केवल तुम्हारा ही वर्णन है, किसी अन्य का नहीं। अज्ञान रूपी अंधकार व्रता से ममता रूपी गर्त में इस विश्व को भ्रमित करने वाली तुम्हारी शक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति नहीं है। जहाँ पर राक्षस भयानक विषधर सर्प शत्रु और लुटेरों का गिरोह एवं दाग हो, वहाँ तथा समुद्र के मध्य में साथ रहकर पुनः सतत हो, विश्व का कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन करती हो, विश्व रूप और संपूर्ण विश्व की धैर्यत्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी स्तुत्य हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारा वंदन करते हैं, वे विश्व के शरणादाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जिस प्रकार तुमने असुरों का संहार करके शीघ्र ही हम लोगों को भय मुक्त किया है, उसी प्रकार हमें सदैव शत्रु भय से रहित दिलाती रहो। आप समस्त जगत के महापाप का विनाश करें। उत्पत्ति एवं पापों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व की पीड़ा निवारणी देवी, हम सब तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं। हमारे ऊपर प्रसन्न हो। त्रिलोकवासियों की आराध्य परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। तब देवी ने कहा, देवो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांगो। संसार के लिए मंगलकारी वरदान मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सुरेश्वरी, तुम इसी तरह त्रिलोक्य की बाधाओं का निवारण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। इतना सुनकर देवी ने कहा, देवो, वे वह स्वतः मनवंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नामक 2 अन्य दानवों का प्रकाट्य होगा। उस काल में मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्य पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों कथित दानवों का वध करूंगी। इसके अनंतर में पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतरित होकर वे प्रचित नामधारी आसुरों का संहार करूंगी। दैत्यों को अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनार पुष्प की भांति लाल वर्ण के हो जाएंगे। इस कारण स्वर्ग के देवता और भूतल के मनुष्यगण सदैव मेरी स्तुति के समय मुझे रक्तदंतिका नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अवसरण का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के स्तवन से मैं भूमि पर आयो निजा नामक रूप में प्रकट होंगी। उत्पन्न होते ही मैं मुनियों को सत नेत्रों से देखूंगी। तब सभी दानव शताक्षी नाम से मेरा गुणगान वादन करेंगे। देवो, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा ही संपूर्ण विश्व का भरण करूंगी। वर्षा न होने के कारण शाक द्वारा ही जीवन धारण करेंगे। इस प्रकार के कारण पृथ्वी पर
शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उस अवतार से मैं दुर्ग नामक महादानव का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूप बनकर मुनियों के रक्षार्थ हिमालयवासी दानवों को भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि वर्ग भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मेरा स्तवन करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विश्रुत होगा। इसके बाद जब अरुण नामक असुर त्रिलोक्य में उपद्रव करेगा, तब मैं लोक रक्षार्थ सट पाद युक्त असंख्य भ्रमों के वेश में उनका विनाश करूंगी। उस समय सभी लोग मुझे ब्राह्मणी नाम से संबोधित करेंगे। इसी प्रकार मैं सदा ही आसुरी उत्पात होने पर अवतार धारण कर लूंगी। ये था सप्तशती पाठ अध्याय 11। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें, और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।